वन्दितु सौसिद्धे धूमजन्मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समयपाहं मणिमोसुते विलीनं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीणं नमो वज्राणं नमो लोहिसौविसाणं। जब निरंतर सत्वनिष्ठ भगवान की अच्छे प्रभु कुंद स्वामी की अच्छे लोग आसवन की नाम निराज की कैलाश में अच्छे सभी सुध साधु नाम निराज की महाजनों पद अधिकार की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी गाथा नंबर 250 में यहाँ पर बता रहे हैं उस मरण का प्रतिपक्षी जो जीने का व्यवसाय है उसकी क्या बात है, इसकी व्याख्या करते हुए गाथा कहते हैं जो मन नदी जीवे में जीवित जामी या परे हिंसते सो मूढ़ो वर्णानी रानी के तो डूबे दो। क्या बता रहे हैं, जो जीव ऐसा मान्यता है कि मैं परजीवों को जीवित करता हूं और परे सत्वेचा परजीव भी मुझे जीवित करते हैं, पर मूढ़ है, अज्ञानी है, तो मतलब परंतु ज्ञानी अता विपरीतम अर्थात ज्ञानी इससे विपरीत मानता है। यह जिलाने का अध्यवसाय अज्ञान क्यों है, इस बात की व्याख्या 251 नंबर गाथा में कहते हैं आउदयेन जीवति जीवो एवं वर्णति सवर्णो आउंचाण देसिं तुमं कहं तज्जीव्यं कयं देसिं। यहाँ बताते हैं अगली गाथा के आउदयेन जीवति जीवो एवं वर्णति सवर्णो आउंचाणादिति तुमं कहं तज्जीव्यं कयं देसिं। इन दो बातों में बताते हैं कि जीव अपनी आयु के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं। सो हे भाई, तुम परजीव को आयु कर्म नहीं देता है, तूने उन परजीवों को जीवित कैसे किया? जब तू किसी को आयु नहीं दे सकता तो तूने कैसे जीवित किया? और जीव अपनी आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं। सो हे भाई, पर जीव तुझे आयु कर्म नहीं देता तो उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया? एक शब्द बदल देते हैं गाथा में और गाथा का अर्थ ही पूरा बदल जाता है। सारांश से कहते हैं आचार्य भगवान के ना कोई किसी को आयु दे सकता है, ना किसी की आयु दे सकता है। हमने जितना आयु का अपना बांधा है उतनी आयु हम लेकर आए हैं और उतनी आयु का हमें भोग करना है। हम आयु अपनी बढ़ा नहीं सकते। ये मिथ्या मान्यता है जो लोगों ने अपना रखी है। 12 घंटे भूमि रहने से सुबह से शाम तक कुछ नहीं खा। 12 घंटे भूमि रहने के बाद शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, चांद निकल आए तो चांद को देखकर और फिर अपने पति को देखकर भोजन कर लिया और कहते हमारी पति की उम्र बढ़ गई। एक तो रात्रि में भोजन करने का दोष लगा दिया, दूसरा मिथ्या मान्यता अपना ली। अगर तुम्हारे 12 घंटे भूखे रहने से किसी की आयु बढ़ती होगी तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो 12 या 24 घंटे तक कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो उनकी आयु तो बहुत बढ़ती जा रही होगी, निश्चित निरंतर बढ़ रही होगी। तो ऐसा नहीं है, ये सब मिथ्या मान्यता मिथ्या कल्पनाएं हैं जिनके माध्यम से लोग मिथ्यात्व में जाते हैं। और यही मान्यताएं
अपने धन में मिथ्या मान्यता बना के बैठ जाए कि ऐसा होता है। बेटे के लिए उपवास करना, पति के लिए उपवास करना, पिता के लिए उपवास करना, अनेकों कारण बना जाते हैं। किसी के उपवास करने से किसी की आयु नहीं बढ़ती, इस बात का ध्यान रखें। ये सब मिथ्या मान्यता है। आचार्य कुलगुरु स्वामी ग्रंथराज समय सारथी में ध्रुव व्यास स्वामी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। यह अनादि विद्या के बस हुआ प्राणी मध्य बसाई भाव में आत्म प्रवृत्ति रख करके बंध को प्राप्त हो रहा है। अहो मोहिका महत्व में चित्त होकर के प्रज्ञा भी जीव हो जाता है। जब मोहिनी कर्म सताता है तो व्यक्ति की प्रज्ञा पलायन कर जाती है। जिसको भाव प्रत्यय ज्ञान हो चुका है, ऐसा देवगति का देव आगामी भाव को भी जानने के सामर्थ्य रखता है कि मैं आगामी भाव में क्या बनूंगा। लेकिन फिर भी अपनी मोह के माध्यम से निज की विडंबना करने में उसको किंचित भी विवेक नहीं जाता। किंचित भी विवेक जाग जाए जीव का तो चाहे तो वह अपने भाव को सुधार सकता है। सत्य धर्म के माध्यम से कर्म का नाश होता है। यह जगत के प्राणी मात्र को बोध है, लेकिन सत्य धर्म को धारण कर पाना प्राणी मात्र के हाथ का कार्य नहीं है। सब जानते हैं इस मार्ग से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उस मार्ग को अपनाते नहीं है। जानते समय प्रज्ञा भिन्न विषय है और ज्ञान भिन्न विषय है। जिस ज्ञान के लिए भट्ट के स्वामी ज्ञान कह रहे हैं, वह ज्ञान जानकारियां सद्भुत नहीं है, केवल जानकारी लेना, ज्ञान लेना। जीर्णं तच्चिन्मुज्झिज्ज जीर्णं चित्तं निरुच्छति जीर्ण अत्ता विमुज्झिज्ज तम्राणं जिनसासने। मूलाचार ग्रंथ में कहा है कि जिससे तत्व का बोध हो, जिससे चित्त का निरोध हो और जिससे आत्मा का शोध हो, वही जिन शासन में ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा दी है, तत्व का बोध, चित्त का निरोध और आत्मा का शोध, जिससे हो वही ज्ञान है। यानी कितना गंभीर विषय है। मैं आयु को हरता हूं, दूसरा मेरी आयु को हरता है। इस अध्यवसाय भाव को छोड़ भी दिया तो पुनः दूसरा अध्यवसाय भाव खड़ा कर लिया कि मैं दूसरे का उपकार करता हूं, दूसरा मेरा उपकार करता है। यानी जब तक स्वतंत्रता कर्ता पर दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक थोड़ी विडंबना होती रहेगी। लोक में कितने सारे जीव पराश्रित जीवन जी रहे हैं। द्रव्य का परिणमन जब भी होगा, स्वाश्रित ही होगा। द्रव्य में परिणमन जो भी हो रहा है तो स्वाश्रित ही हो रहा है। लेकिन जीव मोह के वश पराश्रित हो रहा है। बालकों, आप सब मेरी ओर देख रहे हो, आपके देखने से मेरे में परिणमन हो रहा है कि मेरे आप को देखने से आप में परिणमन हो रहा है। ना मेरा परिणमन आपके निमित्त से चल रहा है, ना आपका परिणमन मेरे निमित्त से चल रहा है। आश्चर्य, फिर भी जीव यह मानसिकता बनाकर बैठा है कि मेरा काम तो अमुक व्यक्ति के प्रसाद से हो रहा है। तो कोई कह रहा है कि मेरा काम तो भगवान के प्रसाद से हो रहा है। यानी मैं परमात्मा के प्रसाद को ही नहीं स्वीकार करता हूं, तो दुनिया के प्रसाद को कैसे स्वीकार कर सकता हूं। यथार्थ मानिए, रूपणा अध्यात्म भाषा में है, परंतु अंदर का पदार्थ जो नीत है वह अंदर से चल रहा है कि जैसे बने वैसे कर्ता
जब मेरी आत्मा शरीर के उत्पाद व्यय से अत्यंत भिन्न है, शरीर मेरी आत्मा के उत्पाद व्यय से अत्यंत भिन्न है, तो मैं पर का उत्पाद व्यय तो कर्ता कैसे हो सकता हूं? जब मैं स्वयं का कर्ता नहीं हूं तो मैं पर का कर्ता कैसे बनूंगा? सुनो भैया, जैनियों तुम भाग्यवान हो, तुम ऐसे कुल में जन्मे हो जिस कुल में आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला है। अनेक देश पराधीन जीवन जी रहे हैं, भीतर की पराधीनता इतनी विशाल है जो ईश्वर को कर्ता मान करके यह कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं करता, परमात्मा कर रहा है। उस परमात्मा को भिन्न भिन्न नाम देता है, लेकिन ये सब पराधीन लोग हैं। पराधीनता जब गहरे में चली जाती है तो मुख से निकलने लगता है कि हमारे शरीर भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आत्मा तो हमारी एक है। घोर मिथ्या दृष्टि, जो ऐसे शब्द बोले वो घोर मिथ्या दृष्टि है। क्या दो शरीरों के बीच में एक आत्मा रह सकती है? आधी आत्मा उसमें, आधी आत्मा उसमें, ऐसा हो सकता है? हर आत्मा का अपना अस्तित्व है। सामायिक में बिल्कुल लीन हो जाओ, परंतु सामायिक में बैठ करके निर्णय किसका होना चाहिए कि मेरा करने वाला कौन है? वह परमात्मा तो दयालु होता है, लेकिन मैं इनको यह नहीं कहूंगा कि परमात्मा दयालु होता है। इस तरह पर सुनना, ध्यान से सुनना। 251 नंबर 252 नंबर की कथा चल रही है। परमात्मा कृपालु दयालु होता है, ऐसा जो कहता है वह पहला मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि ज्ञानियों, जहां दया है, जहां कृपा है, वहां राग है। जहां दया है, कृपा है, वहां राग है। जहां कासायिक भाव है, वहां द्वेष है। और परमात्मा जो होता है वह रागी होता है, वह द्वेषी होता है। परमात्मा ना कृपालु है ना दयालु है, वह तो परमात्मा मात्र है। यदि परमात्मा दया कृपा करता है तो बिना इच्छा के दया होती नहीं है। इच्छा पूर्वक दया है, वह परमात्मा के भीतर नहीं है। आप कहेंगे मुनिराज, आपके आगम में लिखा है कि अरे भगवान की छाया अभयदान होता है। अरे भैया, अरहंत का गमन, अरहंत का विहार, अरहंत का बैठना, अरहंत की वाणी का फिरना, ये सब अबुद्धिपूर्वक होता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। जैसे नारी का माया धर्म, मायाचारी सहज होता है, ऐसे अरहंत के गमन, रुकना आदि क्रिया जो है वो सब सहज होती है। ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद स्वामी ने लिखा है, यदि वे दया करने बैठ जाएंगे तो दया तभी आती है जब करुणा आती है। करुणा कारण है और दया क्रिया है, कार्य है। जो की जा रही है वह दया है, जो की जा रही है वो दया है, और जो अंदर हो रहा है वह करुणा है। इतना अंतर। जो अंदर भाव हो रहे ना वो करुणा है, और जो बाहर से की जा रही है वो दया है। करुणा से आर्त होता है, दया से परिवर्तित होता है। अरहंत देवी की जो छाया अवदान है वह अबुद्धिपूर्वक है। जो दिव्य ध्वनि कर रही है उस दिव्य दिशा के माध्यम से कोटि कोटि जीव यथार्थ मार्ग पर लग जाते हैं, लेकिन उपादान की दृष्टि से तो उन जीवों की स्वयोग्यता से लग रहे हैं। भगवान तो केवल निमित्त है। अगर उनकी योग्यता नहीं हो तो वो कुछ ना कर पाए। निमित्त नैमित्तिक संबंध से अरहंत की दिशा के प्रभाव से लग रहे हैं, यह भी सत्य है। अरहंत की दिशा से जीव मोक्ष मार्ग पर लग रहे हैं, तब भी अरहंत उनके लगाने के कर्ता नहीं है। आप प्रतिमान योग आदि की भाषा में कहोगे कि अरहंत उनके लगाने के कर्ता नहीं। स्यात् निमित्त नैमित्तिक तीर्थंकर अरहंत
पीतकर, अजंत, सर्वक कभी सम्मोषण नहीं लगाते, वे सम्मोषण भी करता नहीं है, पर उनके बिना सम्मोषण नहीं लगता, इसलिए वे सम्मोषण की करता है स्यात् कथंचित्। जब निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से कथन करोगे तो आपको ऐसा कहना होगा, और उपादान की दृष्टि से कहोगे तो भगवान सर्वद तीर्थंकर देव ने अपनी अंतरंग लक्ष्मी यानी केवल्य को प्रकट किया है। यह तो पुण्य की सत्ता का योग है। वह तो कुबेर आदि देवों की आकर, कुबेर आदि देवों ने आकर के सम्मोषण आदि की रचना की, परंतु की कैसे, करने के भाव कैसे आए, उसमें निमित्त सर्वज्ञ देव ही है, सर्वज्ञ देव ही है। और जब निमित्त नैमित्तिक कथन करेंगे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा छाए अवधान, प्राणी मात्र के लिए उपदेश दे रहे हैं छाए अवधान। तो मुनिराज आपने तो कह दिया कि भगवान को करुणाशील दयाशील मानना मिथ्यात्व है। हाँ, जैसे लोक में दया की परिभाषा चल रही है कि किसी को औषधालय भेज देना, आज तो विचित्र दया चल रही है। कौन सी दया विहीन दया आज जो चल रही है, वो चल रही दया विहीन दया। रक्त की बोतल चढ़वा दी, बोले दया हो रही है, रक्त की बोतल चढ़वा दी, बोले दया हो रही है। कोटि कोटि जीवों का घात करने वाला भी कह रहा है कि मैं दया कर रहा हूं। उस जो ब्लड आपने दिया है, करोड़ों करोड़ों ऐसे कर्मों का आश्रय होता है, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जीवों का घात जहां पर होता है, वो कहता है कि मैं दया कर रहा हूं। अब उसका सेवन करने वाला कह रहा है कि मैं दया कर रहा हूं। यह तीर्थंकर की देशना नहीं है, लोक व्यवस्था भिन्न है और तीर्थंकर की देशना भिन्न है। करुणा दया दुर्वासा होती है। सर्वोत्तम में अक्षर कहते हैं ना पूज्या कस्मै वितरांगे ना निंदया ना विवांतवे तथापि ते पुण्य गुणस्तुतेना पुनः चित्तं दुरितांजलिभ्या। हे प्रभु, आपकी पूजा करें तो प्रसन्न नहीं होते, आपकी पूजा करें तो प्रसन्न नहीं होते, पर आप कोई आपकी निंदा करें तो वैर धारण नहीं करते, प्रशंसा करें तो प्रसन्न नहीं हो रहे, आपकी पूजा करें तो प्रसन्न नहीं होते, निंदा करें तो वैर धारण नहीं करते। तो फिर क्या करें? हे प्रभु, मैं अपने दुरित चरित्र को पवित्र करने के लिए, कर्मों के नाश करने के लिए आपकी आराधना करता हूं। आपको खुश करने के लिए आपकी आराधना नहीं करता हूं। जो खुश होता है वह परमात्मा कैसा है? जो आपकी भक्ति से, पूजा से खुश हो जाए वो परमात्मा ही नहीं, वो तो एक देवी देवता बस। यथार्थ में, व्यवहारिक जीवन में भी एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं। कब लगता है? कब लगता है? जब जीवन में थोड़ी विषमता आ जाती है। थोड़ी विषमता आती है तो क्या लगता है? हमारा कोई नहीं, संसार में हमारा कोई है नहीं है। हे भगवान, ऐसी विषमता सबके पास आए, कम से कम उसको समझ में आता है कि मेरा कोई नहीं है। अब तो समझ में आ गया, यानी एक कागज के दो भाग हो गए। आपने उसको गोंद से चिपका दिया, आपने उसको गोंद से चिपका दिया और कहें अपने गुरुजी से कि देख लीजिए दोनों एक हो चुके हैं। परंतु गुरु यदि विद्वान है तो कहेंगे बेटे
तो जिस दृष्टि से कह रहा है, ये 2000, ये दो एक हो गए, दो एक हो गए, लेकिन बेटा दो भाग एक ना हुए हैं और ना होंगे। देखो वाली है, ये दो टुकड़े थे और एक हो गए, लेकिन वो ना कभी दो थे, ना है, ना कभी होंगे। बोले मैंने तो चिपका दिया है। राजा कहता है भाई मुमुक्षु, जहां चिपका है वहां बीच में क्या है? जहां चिपका है वहां बीच में क्या है? दोनों भागों के बीच में गोंद है, चाहे थोड़ी हो या बहुत हो। आप कह रहे हैं कि कागज चिपकी है, लेकिन वास्तव में चिपकी नहीं है। गोंद तो गोंद में ही चिपकी है और कागज कागज भिन्न ही है। गोंद के संबंध से दो कागज को तुम एकत्व में निहार रहे हो। गोंद की स्निग्धता से दो विभक्त कागजों को तुम एकत्वभूत देख रहे हो। ऐसे ही राग की स्निग्धता से दो विभक्त द्रव्यों को एकत्वभूत देख रहा है, और यही तेरी मिथ्या धारणा है। और जो कागजों को गोंद से चिपके होने पर भी एक भूत दिखते हुए भी विभक्त ही मानता है, ऐसे वो जो समुद्र की जीव कर्म के पिंड से आवृत होने पर भी अपने एकत्व विभक्त को नहीं भूलता है और आत्मा को कर्म से भिन्न ही स्वीकारता है। यह योगी की योग धारा है और यही ज्ञान धारा है। ज्ञान धारा से शून्य हुआ, कर्म धारा में लिप्त हुआ वह पर द्रव्य को निज कर्म मान बैठता है और निज कर्म को पर कर्म मान बैठता है। यही संसार भ्रमण का मूल कारण है। यह भीतर का निर्णय है। समझ में आया? कागज के बीच में गोंद है कि नहीं? स्निग्धता के कारण एकत्वभूत मान रहे हो, बस मुंह की स्निग्धता के कारण जो तेरे नहीं है उन्हें भी तुम अपना मान रहे हो। कैसी स्निग्धता? गाढ़ी स्निग्धता है। अभी ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ। जिस दिन ज्ञान का उपयोग निर्मल हो जाएगा, एक क्षण नहीं लगेगा। रागी जब काम की स्निग्धता से पीड़ित होता है तो कितने राग में तू लिप्त होता है, तब तुझे गर्मी नहीं लगती। ऐसे ही तुझे संसार के ताप की गर्मी महसूस नहीं हुई है। जिस दिन गर्मी महसूस हो जाएगी उस दिन क्षण मात्र में वस्त्रों को हटा दिया। कुछ भी सोचो, जो है सो है। किसी व्यक्ति को बुखार आता है, वह यदि आकर के बैठ जाए तो या तो आप खिसक जाते हो और या उसको खिसकाने की चेष्टा करते हो। अभी पापों का झुंड तुम्हें पाप रूप लग नहीं रहा। पापों का झुंड तुम्हें पाप रूप नहीं लग रहा, इसलिए तो करे जा रहे हैं। पता होने के बावजूद भी करे जा रहे हैं। कुंद देव ने बड़ी सुंदर बात किसी ग्रंथ में कही है। चरणाम को विपुरिसो परदप भ्रम तू जानी तुम चहदी तैसा पे प्रभावे नामो विमुंचते रानी। 35 नंबर गाथा में कहा है कि जैसे एक पुरुष ने अपने वस्त्र मतलब चादर को धोबी को धोने दिया, तो धोबी ने दो पुरुषों की चादर एक साथ धो दिए। दो पुरुष अलग अलग थे, दोनों के एक साथ धो दिए और वापस करने आया, चादर तो बदल गया। चादर तो
देखा तो समझ में आया कि यह तो मेरा चादर नहीं है। जब तक मालूम नहीं था तब तक चादर में दुर्गंध नहीं आ रही थी। जब तक पता नहीं था तब तक चादर में दुर्गंध नहीं आ रही थी। जैसे ही मालूम चला कि दूसरे का है तो शीघ्र छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव इन संबंधों को परद्रव्य मान करके, विषय कषाय को परद्रव्य मान करके शीघ्र ही जानकर छोड़ देते हैं। अभी आपको चादर पर का दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बड़ी मस्ती से और मस्ती में ओढ़ रखा है। अंदर से परद्रव्य को परद्रव्य स्वीकार कर लेना, यही तत्व का निर्णय है। और आप लोगों ने तत्व का निर्णय क्या समझ रखा है? जो जिनवाणी में 7 तत्व लिखे हैं इनको पढ़ लो और परिभाषा याद कर लो। इन मुमुक्षुओं ने यही तत्व का निर्णय मान लिया है। ज्ञानियों ये तत्व का निर्णय नहीं है, यह तत्व का बोध किया। तत्व का निर्णय तो यह है कि जैसे पर का चादर जान करके छोड़ देता है, ऐसे जिसकी धारणा बन चुकी है वही तत्व निर्णायक है। ग्रंथों के लिखी 7 तत्व का जानना तत्व निर्णय नहीं। यानी किसी भी व्यक्ति के ज्ञान से प्रभावित मत होना, किसी भी व्यक्ति के ज्ञान से प्रभावित मत होना। ज्ञान से प्रभावित होकर तुमने श्रद्धान से दे दिया तो तुम्हारे संबंध में दोष लग जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान से प्रभावित नहीं होता, चारित्र से प्रभावित होता। ज्ञानी से धीरे से पूछना कि तुम खाते क्या हो, तुम पीते क्या हो। बस जिसका खाना पीना अलग है उसकी क्षयोत्सम है, वह तो मात्र एकमात्र की तरह है। उसमें चाहे तुम शरबत भर दो और चाहे मदिरा भर दो। मदिरा के पात्र में शरबत भरा जा सकता है। ऐसे ही उस व्यक्ति ने विदेश में आकर यहां जिनवाणी भर दी है। जैसे पात्र को ना मदिरा का स्वाद आता है ना शरबत का स्वाद आता है, ऐसे ही जिसकी पात्र मात्र क्षयोत्सम है, विवेकवान नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के ज्ञान से प्रभावित मत होना। प्रभावित होने का लक्ष्य तुम्हारे अंदर आए तो उसके चारित्र को देखना और श्रद्धा को देखना। ज्ञान को बीच में क्यों रखा? ज्ञान सम्यक के साथ है, तो मेरे अंदर सम्यक सत्य लगेगा और ज्ञान तेरे आगे चारित्र, तो तू मोक्ष मार्ग में कारण बन जाएगा। अरे ज्ञानी तेरे आगे सम्यक नहीं, तेरे पीछे ज्ञान नहीं, ज्ञान तेरे से पूछ लगेगा। बट ज्ञान संज्ञा कहलाएगी। ये जीवन में बीज सूत्र समझकर ले जाना। कभी भी किसी भी व्यक्ति के ज्ञान से प्रभावित मत होना। यह श्रवण संस्कृति है। इसने अपने ऊपर कई उपसर्ग सहन किए हैं, लेकिन किसी के विपरीत मार्ग को स्वीकार नहीं किया। आज तक ऐसे भी लोग हैं जो रटे रटाए शब्द बोलकर आपको प्रभावित करते हैं और आपके घर आकर आपकी कन्या को भी ले जाते हैं। विषय की गंभीरता पर ध्यान दो। समझ में आ रहा है मैं क्या
तो चबूतरी तक मिलकर चला जाता था। अति विशिष्ट होता था तो पौध तक आने की इजाजत थी। जिसको मुख शुद्धि है उसी का शुद्ध स्वीकार है, जिसकी मुख शुद्धि नहीं है उसका शुद्ध स्वीकार नहीं है। ध्यान देना, दिगंबर जैन आगमा में मुनि दीक्षा के बाद मुनि की मुख शुद्धि होती है। एक मुख शुद्धि का कार्यक्रम रखा जाता है, मुख शुद्धि होती है। जब तक मुख शुद्धि नहीं है उससे उपदेश नहीं कराया जाता। ये विधान है। मुख शुद्धि मतलब भक्तियां होती हैं, जैसे भक्तियों के माध्यम से वो दीक्षार्थी जो दीक्षा लेता है वो भक्तियां करता है, उसके बाद जो मंगल द्रव्य होते हैं उन मंगल द्रव्य को अपने परिवार में रिश्तेदार जो आए जो होते हैं उनको दे दी जाती है। बस इसको कहते हैं मुख शुद्धि। ऐसा नहीं है मुख शुद्धि मतलब पुल्ला करा रहे हो या कोई मंत्र पढ़ा रहे हो। मुनियों की होता है श्रावक तो आचरण अभ्यास कहलाता है, बाकी आचरण तो मुनिराज के लिए ही है। श्रावक तो केवल एक अभ्यास रहता है एक देश, इसलिए उसको अनुवृत्ति कहा है, बाकी सब तो कुछ मुनिराज के लिए है। तो मुख शुद्धि जब तक नहीं होती है तब तक उसको उपदेश देने का अधिकारी नहीं कहा गया। और उनके समय मालूम कितना है मुख शुद्धि का? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक किसी कारणवश मुख शुद्धि नहीं हो पाती है तो 12 वर्ष में उसको मुख शुद्धि करने का अवसर दिया जाता है। ऐसा आप इतने दिन से देख रहे हो कि बड़े बड़े संत आते हैं, मुनिराज आते हैं, ठीक है, और प्रवचन करते हैं। कैसे करते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि इनको प्रवचन करना आता नहीं या आता है लेकिन अभी उनकी मुख शुद्धि नहीं है? जो नहीं बोलते हैं उनकी मुख शुद्धि नहीं हुई। मुख शुद्धि गुरु का विषय है, गुरु करवाते हैं। कब करवाना है वो उनके ऊपर है। हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी से पूछो, दीक्षा लेते क्या किया? 12 वर्ष तक मौन, 12 वर्ष तक अखंड मौन हो गया। या ध्यान रखना, आप अपने विषय को जानते भी हो तब भी अपने गुरु के सामने ज्ञानी बना मत दिखाना। वह जो तुम्हारे पास है वह जो तुम्हारे पास है ही, तुम ज्ञानी बना बताओगे तो गुरु भी तुम्हें जो बताने वाला था वह नहीं बताएगा। वो देखिएगा इसको तो पता है और छोड़ देगा। पूज्यों के नीचे रहना यह उच्च गोत्र के आश्रम के हेतु है। जिस विद्या को हम जानते हैं उस विद्या को पूज्यों के सामने प्रकट नहीं होने देना, दम्भ नहीं बनना। और बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। हाँ, इसका तात्पर्य यह भी नहीं समझ लेना कि वे पूछे तब भी नहीं बताना, तब तो बता देना। 12 वर्ष तक तीर्थंकर महावीर स्वामी का मौन क्यों रहा? क्योंकि तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते ही मौन हो जाती है। जब तक हमने सर्व सत्य को जाना नहीं, देखा नहीं, तब तक मुंह कैसे खोले? आप बोलिए, मुनिराज जब तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेकर मौन हो जाते हैं फिर आप लोग क्यों बोलते हो? वर्तमान के मुनिराज को बोले लगते भैया तीर्थंकर को मौन होना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रमाणित पुरुष है और वे जो कुछ कहेंगे वह आगम बन जाएगा। तो पहले उनको सकल ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभूति लेना होती है, फिर वे बोलते हैं। उनके पहले कोई प्रत्यक्ष ज्ञाता नहीं था, उनके सामने कोई प्रत्यक्ष ज्ञाता नहीं था, इसलिए वे
उनका कोई गुरु नहीं होता है। वे कैसे होते हैं? स्वयंभू। वो स्वयंभू होते हैं और स्वयंभू को अपने भीतर का सत्यात्म बोध होता है, इसलिए वे कैसे रहते हैं? मौन रहते हैं। वर्तमान के मुनि को तो उपदेश देना ही पड़ेगा। मैं अपना उपदेश देता नहीं हूं। जो सर्वज्ञ ने कहा है और जो निर्वाणी में बोलते थे वह मैं बोल सकता हूं, लेकिन भगवान नहीं बोल सकते। मेरे पास स्रोत है जो तीर्थंकर की वाणी में खिरा है, लेकिन तीर्थंकर भगवान किसी दूसरे स्रोत को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे केवल ज्ञान होने के बाद ही बोलते हैं। गंभीर रहस्य जिनकी देशना में खिल रहा है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं, परंतु हमारे सर्वज्ञ ने यह कभी नहीं कहा कि जो जो मैं देख रहा हूं वह होगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि जो मैं देख रहा हूं वो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। फिर यदि सर्वज्ञ ने जो देखा वह होगा तो जगत में परिणाम संज्ञा के अधीन हो जाएगा। स्वतंत्रता कर्ता सूत्र नष्ट हो जाएगा। भैया जैनियों, तुमको भी समझ कर रहना पड़ेगा। केवल ज्ञान की धुन में उसकी महिमा में कहीं केवल्य की महिमा को नष्ट मत कर देना। फिर से कहता हूं कि केवल की महिमा के गुणगान में कहीं केवल्य को सदोषी मत बना देना। आप समझिए, अहो जगत में वही होगा, वैसा ही होगा जो भगवान ने देखा है। उसके आगे कुछ नहीं होगा। जगत में वही होगा, ऐसा ही होगा जो भगवान ने देखा है। उसके आगे कुछ नहीं होगा। भगवान के देखने से ही जो होगा उनके देखने से होगा। तो ईश्वरवादी कहता है कि ईश्वर के अनुसार होगा, तो तेरे लिए केवली के ज्ञान के अनुसार होगा। अरे यानी नहीं, जो जो द्रव्य का परिणाम जैसा जैसा चल रहा है वह केवल्य में सब कुछ झलकता है। केवली के केवल ज्ञान में किसी भी द्रव्य का परिणाम होता नहीं, क्योंकि द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है और केवली के होने से तेरे में परिणाम चल रहा है। कि तेरे में जो परिणाम चल रहा है वह केवल में झलक रहा है, जो हो रहा है वो झलक रहा है। इसलिए इस मिथ्या भ्रम को दिखा दीजिए कि सर्वज्ञ के ज्ञान में के अनुसार ही सब कुछ होगा। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनके ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। उनके ज्ञान में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनके ज्ञान से कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रत्येक द्रव्य का परिणाम कैसा है? स्वतंत्र, कोई किसी से मिला हुआ नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ है, इसलिए है तो है, इसलिए भैया वस्तु व्यवस्था ऐसी है, इसलिए हमारे यहाँ है। इसका और निर्णय कीजिए, क्योंकि मैं सिद्धांतों पर कभी राग नहीं करता। आप लोग जैन हैं, जिन देव ने कहा है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, इसलिए स्वतंत्र है कि स्वतंत्र ही है, इसलिए भगवान ने स्वतंत्र कहा है। स्वतंत्र ही है, फिर भी तुम अतंत्र है। यानी जीव का पैसा जीव से
स्वतंत्र है कि नहीं? जेब का पैसा जेब में, जेब से स्वतंत्र है कि नहीं? स्वतंत्र है। जेब से संयुक्त है, पर तेरे भीतर में क्या हो रहा है? भीतर में क्या हो रहा है? राग का परिणमन जो मेरे में हो रहा है, स्यात् वह भी मेरे से जब स्वतंत्र है, तो भैया राग भूत जो द्रव्य है वे तेरे में क्यों चिपक रहे हैं? जब राग ही नहीं है तो राग भूत द्रव्य मेरे कैसे? इसलिए ज्ञानी आज से निर्णय कर लो कि जगत का परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है। चाहे नोट गिने तो चाहे जेब भरे, दोनों में राग न द्वेष, जो है सो है। मेरी तो समझ में आ गया, इसलिए मैं मुनि बन गया। मुनि तो इसलिए बनना पड़ता है कि इस आनंद को लूटने के लिए इन द्रव्यों से भिन्न होकर के बैठना पड़ेगा। जो निजानंद का रसपान है उसकी अनुभूति लेने के लिए मुनि बनना पड़ता है। आप कितनी भी मेहनत करना पर अनुभूति और आनंद नहीं दे सकते। अब आप चिंतन करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो कथन चल रहा है उस पर लक्ष्य करो कि क्या कह रहे हैं। कुंद कुंद दे सारा देखिए, मरने का विकल्प तो छोड़ दिया, लेकिन जिलाने का भी अतिवसाव भाव है। मेरे बिना तुम जी नहीं सकते, छोड़ो भाई कर्म के दम को। ये सब राग के कारण है, वंद कसाय है, जो संश्लेष संबंध है उनमें चिंतन जाए तो समझो किंचित अपन ठीक है। कथा में क्या कहा? समय साथ में अंडान मोहित मति मज्जमिणं भणति कुकुलं दपं पद्मवतं चक्ता जीवो बहु भाव संयुक्तो। गाथा में कह रहे हैं जीव तू बुद्ध को, बद्ध को अपना कहे सो ही नहीं, अबद्ध को भी अपना कहता है। जिनकी मति अज्ञान से मोहित है वे ही शुद्ध बद्ध को और अबद्ध को निज वस्तु कहते हैं। जिनकी शुद्धि, जिनकी बुद्धि मोह से रिक्त हो चुकी है वे शुद्ध व अबुद्ध दोनों को निज से भिन्न स्वीकारते हैं। यह तर्कोद की परंपरा में क्या भाव से निज ध्रुव भगवान आत्मा, आत्मा मात्र को ही निज स्वीकार करता है। इसलिए ध्यान दो, जैन धर्म अलौकिक आध्यात्मिक है, जो निज के रागाधिक भाव की भी निज भूत नहीं स्वीकारता है और भी कोई अतवसाय भाव है, तो ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य भगवान कहते हैं 51 से 52 नंबर आउदैण जीवति जीवो एवं पढ़ति सब वर्णो आउम चाणके सिंधुमं कहं तजीवियं कयुक्ते सिं। आउदैण जीवति जीवो एवं पढ़ति सब वर्णो आउम चाणके सुतुहं कहं ना दुक्ते जीवियं कयुक्ते। यानी जगत में जितने जीव हैं वे स्वयं की आयु के बल से ही जीते हैं कि वे दूसरों की आयु को कैसे जीते हैं? दूसरों की उदय की आयु से जीते हैं, अपनी परमार्थ दृष्टि से चिंतन करना, अपनी आयु के बल से जीते हैं। क्या महामृत्युंजय विधान या कोई देव मेरी रक्षा करने आएंगे? नहीं।
क्या तंत्र मंत्र भी रक्षा करने आएंगे? नहीं। ध्यान रखना, तंत्र मंत्र सब तभी तक है जब तक आयु कर्म शेष है। आयु कर्म क्षय हो चुका है तो जिनको अमर कहा जाता है उन देवों का भी मरण होता है कि नहीं? होता है। कार्तिक अनुरक्षा ग्रंथ में आचार्य कार्तिक स्वामी ने एक गाथा लिखी, 23 नंबर गाथा। वो कहते हैं तत् भवे किम शरणम जप्त सुरिंदादिसदे विदो हरिहर ब्रह्मा दिया काले नया कमलिया जथ। क्या प्रपंच है लोग में। अनंत की पंचनिष्ठा की पूजन खूब करो, लेकिन इस उद्देश्य से मत करो कि मेरी आयु बढ़ जाए। सामने भाव रखोगे, संक्लिष्टता नहीं बढ़ाओगे तो आप अपनी पूरी आयु जी पाओगे। ये पूजन पाठ इसलिए की जाती है कि मन में कैसा है रहेगी तो आपके आज समय में आयु के विषय नष्ट नहीं होंगे। उपचार से कह दिया कि आयु बढ़े, लेकिन आयु नहीं बढ़ती है। रक्त के क्षय से होते हैं, रक्त के क्षय से, विष के भक्षण करने वाले से, श्वास के निरोध होने से, सर्दी बहुत ज्यादा लगने से, गर्मी बहुत ज्यादा लगने से, उष्णता की बाधा से, आहार के विरोध से और संश्लेष परिणामों से आयु का क्षय होता है। आयु का क्षय होता है। जो जितने संश्लेषी होंगे उनकी उतनी आयु के निषेध नष्ट होंगे। मां घर में कितनी ही विपत्ति आ जाए, आपने समय साथ सुना तो निर्णय पक्का होना चाहिए। बालक, तुझे तेरे पड़ोसी ने गाली दी, उसका उद्देश्य आपको आक्रोशित करना था। उसका गाली देना तेरे लिए पराधीन था कि स्वाधीन था। जिसने गाली दी वह पर था। गाली ने स्वमेव क्या किया? वह आपको संक्लेश उत्पन्न करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। संक्लेश उत्पन्न करने के निमित्त कोटि-कोटि हो सकते हैं, वे स्वतंत्र हैं, पर संक्लेशित होना या ना होना या संक्लेश करण आदि का काम नहीं है। सारे लोग मिल जाओ और सब मिलकर खूब उपद्रव करो। आप हमें दुखी करना चाहते हो, सब मिलकर दुखी कर लोगे? कर लोगे? नहीं कर सकते। आप निमित्त पैदा कर सकते हैं। आप साधु को देखकर गाली दे सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं, आप उनको कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि वो अपने आप को दुखी मान ही नहीं रहे तो क्या उनको दुखी कर लोगे? नहीं, दुखी कर ही नहीं सकते। यानी ये तेरा निज का कारण है। मेरे अंदर पर से कभी भी रोष आता ही नहीं। तेरा योग स्वतंत्र है, तेरा उपयोग स्वतंत्र है। यानी जब भी तू कुपित हो रहा है अपने ही उपयोग से हो रहा है, कि पर के उपयोग से नहीं हो रहा है। पर के उपयोग से तो दुखी नहीं हो रहा, अपने उपयोग से तो स्वयं दुखी हो रहा है। आपका उपादान क्यों प्रभावित हुआ? जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? अशुभ से अशुभ शब्द का भी प्रयोग करेगा वह आपमय होकर करेगा कि स्वमय होकर करेगा। कोई पुरुष आपको संकलित करने के लिए अशुभ शब्द का प्रयोग कर रहा है। अशुभ शब्द में गाली वह सौ चतुष्टय में कर रहा है कि पर चतुष्टय में कर रहा है? सौ चतुष्टय
तो उसके लिए तुम स्वचतुष्टय हो कि परचतुष्टय हो? उसके लिए तुम परचतुष्टय हो, उसके लिए हम परचतुष्टय ना या सदैव सर्वम को नेक्षिते स्वरूपादि चतुष्टया असदेव विपर्याय सान्य चीन्य व्यवत स्थिति। सबको कौन नहीं स्वीकारता? स्वचतुष्टय से द्रव्य सद्भूत है, असत को कौन नहीं स्वीकारता? अर्धचतुष्टय से कोई वस्तु असद्भूत है। कोई दो बालक खड़े हो जाओ, बेटा पूछा नाम क्या है? एक ने कहा समर्पण, दूसरा का था कुलभूषण। समर्पण और कुलभूषण। कुलभूषण, क्या समर्पण के चेहरे में तेरा चेहरा है? नहीं। समर्पण, क्या कुलभूषण के चेहरे में तेरा चेहरा है? नहीं। तुम दोनों की चतुष्टय भिन्न है कि नहीं? आपका क्षेत्र भिन्न है, काल भी भिन्न है, आप दोनों का स्वभाव भी भिन्न है, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव, स्व प्रदेश भी भिन्न है। समर्पण कुलभूषण से जय जय बोलो, बोलो, हाथ जोड़कर स्वीकार करो भाई, समर्पण जय जय बोल रहा है, आप प्रभावित हो या ना हो यह आपका विषय है। एक ने दूसरे को जय जय बोला, वो प्रभावित हुआ नहीं हुआ आपका विषय है। अपने चतुष्टय में समर्पण सद्भूत है। समर्पण में कुलभूषण असद्भूत है कि नहीं? कुलभूषण, समर्पण में तेरी आत्मा के अंश कितने प्रदेश में मिले हुए हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं मिले। समर्पण, कुलभूषण तेरे प्रदेश में कितने मिले हैं? नहीं मिले। यदि जय जय की जगह कोई काली देता तो आपको कैसा लगता? यही समझना है। समर्पण, तूने काली शब्द का प्रयोग किया है, वह तेरे स्वचतुष्टय का विकार है, मेरा विकार नहीं है। तू अपने में है, मैं अपने में हूं, मैंने स्वीकार ही नहीं किया। तूने गाली दी, मैंने दी नहीं। तूने गाली दी, मैंने दी नहीं। वो तो तेरे पास ही है, तेरा माल तेरे पास, जब मुझे चाहिए नहीं मैंने नहीं देना। आपको कोई भी गाली दे, आप दिगंबर मुनि का ध्यान कर लो कि कैसे मुनिराज आहार लेते हैं। जो वस्तु नहीं लेना तो अंजलि बंद, जो वस्तु नहीं लेना तो अंजलि बंद कर लेते। उसी तरह कुलभूषण, तुम्हें कोई गाली भी दे तो कानों को बंद कर लेना। मेरा चतुष्टय भिन्न है और तेरा चतुष्टय भिन्न है। तू अपने वचन योग को ही अशुद्ध कर पाएगा, पर तेरा वचन योग मेरे मनोयोग को अशुद्ध नहीं कर पाएगा। तू स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ। अब तुम किसी के गाली देने पर कुपित होते हो तो वह गाली देने वाले का दोष नहीं, तुम्हारा ही दोष है। यदि